हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। तो डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल का नेचर शो करते हैं, या किसी वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर होगा ये बताते हैं, या उस डेटा का नेचर क्या होगा ये बताते हैं। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मीन्स यहाँ आपको पहले नहीं बताना है कि किसी वेरिएबल में किस तरह का डेटा आने वाला है, बल्कि वेरिएबल के अंदर का डेटा ये बताएगा कि वेरिएबल किस तरह का है। मीन्स जैसे जैसे डेटा बदलेगा वेरिएबल अपने आप को बदलता रहेगा। फॉर एग्जांपल, यदि हमने एक वेरिएबल लिया ए और इसके अंदर हमने 20 स्टोर किया, इसका मतलब ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब यदि हमने ए इज इक्वल टू हेलो लिख दिया तो ए का टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइथन में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो प्रीवियस लैंग्वेजेस में नहीं होता था। जैसे यदि हम सी++ या जावा की बात करें तो इसमें पहले ही वेरिएबल का टाइप हमें बताना होता है। वेरिएबल के टाइप के साथ ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, और फिर पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल को आप किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पाइथन में वेरिएबल के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल में स्टोर डेटा का टाइप चेंज करेंगे, वैसे वैसे उस वेरिएबल का टाइप भी चेंज होता रहेगा। पाइथन में हर एक डेटा टाइप एक क्लास होती है। यदि पाइथन में कैटेगरी वाइज डेटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप हैं जिनमें आईएनटी, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स टाइप है। टेक्स्ट टाइप है जिसमें एसटीआर टाइप है। बूलियन में बूल टाइप है। सीक्वेंस टाइप्स में हमारे पास लिस्ट, टपल और रेंज है। मैपिंग टाइप में डिक्शनरी है। सेट टाइप में सेट और फ्रोज़न सेट है। बाइनरी टाइप में बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू है। और नन टाइप में नन है। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास पाइथन में 15 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकती हैं। ये वैल्यूज़ पाइथन में आईएनटी, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स क्लासेस द्वारा डिफ़ाइन होती हैं। देखते हैं हम आईएनटी डेटा टाइप। इंटीजर को पाइथन में आईएनटी क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें सारे पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स आते हैं। पाइथन में इंटीजर वैल्यूज़ की कोई लिमिट नहीं है, ये कितने भी लंबे हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिक टाइप है फ्लोट। फ्लोट वैल्यूज़ को पाइथन में फ्लोट क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें डेसिमल पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को शो करने के लिए इसमें स्मॉल ई या कैपिटल ई का भी यूज़ किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पाइथन में कॉम्प्लेक्स क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इसका फॉर्मेट है A+B J। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप मीन्स स्ट्रिंग डेटा टाइप। पाइथन में स्ट्रिंग बाइट्स का एक एरे होता है जो यूनिकोड कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। ये एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है जिसे हम सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट में रखते हैं। पाइथन में कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता। सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग टाइप ही होता है। पाइथन में स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को इंडेक्सिंग मेथड से भी एक्सेस किया जा सकता है। साथ में पाइथन नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउ करता है। जैसे -1 स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, -2 सेकेंड लास्ट को, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं बूलियन टाइप डेटा टाइप। पाइथन में बूलियन वैल्यूज़ को बूल क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं। ट्रू को लिखने के लिए कैपिटल टी का तथा फॉल्स को लिखने के लिए कैपिटल एफ का यूज़ किया जाता है। पाइथन में नॉन बूलियन ऑब्जेक्ट्स भी बूलियन कॉन्टेक्स्ट में इवेल्युएट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस टाइप की। पाइथन में सीक्वेंस एक जैसे या अलग अलग एलिमेंट का कलेक्शन होता है। इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में सीक्वेंस टाइप्स को 3 तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 लिस्ट, नंबर 2 टपल, नंबर 3 रेंज। अब हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं। सो नंबर 1 इज़ लिस्ट। लिस्ट डेटा का ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है।
ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें अलग अलग तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये म्यूटेबल होता है, इसके डेटा को चेंज भी किया जा सकता है। इसे क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है और एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टपल। टपल भी लिस्ट की तरह एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, लेकिन टपल इम्यूटेबल होता है जबकि लिस्ट म्यूटेबल होती है। मींस टपल को क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ये टपल क्लास से रिप्रेजेंट होते हैं। टपल को क्रिएट करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ किया जाता है, जिसमें कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स को रखा जाता है। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज पाइथन में एक फंक्शन है जो गिवन रेंज के नंबर्स के सीक्वेंस को रिटर्न करता है। इसका यूज़ जनरली लूप इटरेशन के लिए होता है। जैसे यदि हम 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं तो हम फॉर लूप में इसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर आई इन रेंज में हमने वैल्यू दी 1,11 और इसकी बॉडी में हमने आई की वैल्यू को प्रिंट किया, तो इस कोड से हमें 1 to 10 नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ हमने रेंज फंक्शन का यूज़ किया नंबर्स को 1 to 10 इटरेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं मैपिंग टाइप डेटा टाइप्स की। तो इसमें हमारे पास टाइप है DICT डिक्ट या डिक्शनरी। डिक्शनरी पाइथन में डेटा वैल्यूज़ का अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर का कलेक्शन स्टोर करती है। हर एक की वैल्यू डिक्शनरी में कॉलन से सेपरेट होती है और हर एक एलिमेंट कॉमे से सेपरेट होता है। डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए करली ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है। डिक्शनरी में कीज़ केस सेंसिटिव होती हैं और वैल्यूज़ किसी भी टाइप की हो सकती है और डुप्लीकेट भी हो सकती है, जबकि कीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती और इम्यूटेबल होती हैं। अब हम बात करते हैं सेट टाइप की। सेट टाइप में हमारे पास दो डेटा टाइप्स हैं, नंबर 1 सेट, नंबर 2 फ्रोज़न सेट। सेट पाइथन में डेटा एलिमेंट्स का अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो इटरेबल और म्यूटेबल होता है, बट इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर डिसाइड नहीं होता। सेट बनाने के लिए भी हम करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ को कॉमे से सेपरेट किया जाता है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को रखा जा सकता है। अब यदि हम फ्रोज़न सेट की बात करें तो फ्रोज़न सेट पाइथन में एक फंक्शन या मेथड है जिससे इम्यूटेबल सेट बनाया जा सकता है। किसी भी इटरेबल कलेक्शन को इम्यूटेबल सेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। चूँकि ये सेट है इसलिए इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। अब हम देखते हैं बाइनरी टाइप डेटा टाइप्स। तो इसमें हमारे पास 3 तरह के डेटा टाइप्स हैं, बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। अब हम बात करते हैं बाइट्स की। पाइथन में बाइट्स एक फंक्शन या मेथड है जिसका यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बाइट्स रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। इसमें SRC वो ऑब्जेक्ट है जिसे कन्वर्ट करना है। ENC स्ट्रिंग के केस में इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। ERR हमें ये बताता है कि यदि स्ट्रिंग कन्वर्जन फेल होता है तो एरर को कैसे हैंडल किया जाए। अब हम देखते हैं बाइट एरे। ये भी पाइथन में एक फंक्शन या मेथड है जो कि गिवन बाइट्स का बाइट एरे देता है। ये इंटीजर का म्यूटेबल सीक्वेंस देता है जिसकी रेंज 0 से 256 होती है। अब हम देखते हैं मेमोरी व्यू। ये बफर प्रोटोकॉल को एक्सपोज करने का एक सेफ वे है। इसमें मेमोरी व्यू क्रिएट करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल बफर को एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी व्यू से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। अब हम देखते हैं लास्ट वन, नन टाइप। पाइथन में नन कीवर्ड से हम नल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। पाइथन में नन एक ऑब्जेक्ट है और इसे नन टाइप क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम किसी भी वेरिएबल को नन असाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल में नन असाइन होता है वो सब एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। इस वीडियो में हमने पाइथन में यूज़ होने वाले डेटा टाइप्स का ओवरव्यू देखा या उनके बारे में ब्रीफ में बात की। इनको डिटेल में हम सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।